अपनी भतीजी को बोला कि ये मेरी की है और ये मेरा एटीएम नंबर है, अगर खुदा ना खास्ता कुछ सडनली कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो मतलब मम्मी को ये की भी दे देना, उसमें थोड़े बहुत मेरे अपने सामान वगैरह है और ये एटीएम नंबर ये है तो वो भी दे देना, ये बोला मैंने। फिर मेरी भतीजी फिर रोने लगी, फिर बोलने लगी कि वो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा वैसे मुझे कुछ नहीं होगा, फिर भी 1% अगर मुझे कभी ऐसी हो जाता है तो फिर उसने मतलब दे दिया मैंने उससे अपना सामान वगैरह। उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में बैठी थी। ऑपरेशन थिएटर में भी मैंने फिर उनको बोला, जो वहाँ पे डॉक्टर थे, मैंने कहा सर मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे आप। तो उन्होंने बोला कि सिस्टर आपको क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं खाली मुझे प्रेयर करनी है। तो उन्होंने बोला हाँ अपना टाइम ले लो तुम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आपका हृदय से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके प्रार्थना और सपोर्ट के लिए मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से निरंतर हो रहा है। आप परमेश्वर पर विश्वास करिए, एक समय ऐसा आएगा आप भी अपने गवाही को परमेश्वर के सामने रखेंगे और अपनी गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए और लोगों के आत्मिक जीवन के लिए आप भी अपने गवाही को परमेश्वर की महिमा के लिए रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर लोग के जीवन को बदलता है और परमेश्वर को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज इस सुंदर समय के लिए। आज हमारे बीच में देहरादून से एक परमेश्वर के दासी है, परमेश्वर की बेटी है। उनकी अद्भुत गवाही को हम सुनेंगे, वो प्रभु में कैसे आए और प्रभु को अपने जीवन में वो किस प्रकार ग्रहण किए, विश्वास किए और परमेश्वर उनके विश्वास को वो किस प्रकार मजबूत किए। वो तमाम अद्भुत गवाही को हम सुनेंगे और मैं यकीन दिलाता हूँ आप लोगों से शुरू से लेकर अंत तक जब वो अपने गवाही को, अपने जीवित गवाही को आपके सामने जब वो रखते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए ताकि उनके गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे और हमारा विश्वास मजबूत होते चले जाएगा। हालेलुया। सिस्टर आपका गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको जय मसीह और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और आपके जीवित गवाही को सुनने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए। हम चाहते हैं आपकी गवाही सुनने से पहले अगर आप अपना संक्षिप्त में परिचय हमारे ऑडियंस को देंगे, उसके बाद आप आपकी गवाही को सुनेंगे। तो हम चाहते हैं अपना परिचय ऑडियंस को दीजिए प्लीज। सबको प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम सुनीता है, मैं देहरादून से हूँ। तो मेरी बहुत अद्भुत गवाही है जो आज मैं आप लोग के सामने रखने जा रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है जो मैं आज आप लोग के सामने रखूंगी और भैया के थ्रू मतलब मैं तो कभी चाहती नहीं थी कि मतलब मेरी कभी गवाही होगी या क्या है। ये बोलते हैं ना कि परमेश्वर अपने समय पे कार्य करता है। और हम जानना चाहते प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, आपका लाइफस्टाइल कैसा था। अगर आप कुछ चीजों को याद है तो आप बता सकते हैं। मैं विश्वास नहीं करती थी बिल्कुल, मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डामाडोल था। मैं प्रभु को इतने अच्छे से नजदीकली नहीं जान पाई थी उस टाइम। मतलब ये समझ लो कि मैं एक तरफ से मजाक उड़ा दिया करती थी। फ्रेंड सर्कल में बैठ के वो प्रभु के बारे में बताते थे तो मैं बोलती थी तुम्हारा प्रभु कुछ नहीं है, हमारा देखो ये है वो है। मतलब बहुत ढेर सारे ऐसे मजाकों में उड़ाती थी। मतलब कुछ वो नहीं है, सांसारिक बातों में ज्यादा थी मैं। तो मेरे जीवन में अचानकली बहुत बड़े बड़े कार्य किए प्रभु ने जो मैं आपको बताना चाहूंगी। और इस दौरान भी मेरे साथ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई और मुझे कुछ चीजें ऐसी दिखती थी। मैं मतलब ड्यूटी जाती थी कई बार, तो मैं क्या करती थी मतलब ना बाइबिल को अपने पास रखती थी अपने पास। जैसे ड्यूटी में ना रात को मतलब थोड़ा देर का रेस्ट मिलता था तो मतलब जो मेरे साथ वाले हैं ना बोलते थे वहाँ पे ना मतलब कि मतलब भूत आता है, हमें तो डर लगता है उस वाले रूम में कि मतलब तो मैं बोलती थी अच्छा। तो मैं मतलब ना बहुत डरती थी। मैं बोलती कोई बात नहीं, तुम लोगों को ना बहुत डर आता है। मैंने कहा मैं तो अपना बाइबिल लेके सोऊंगी तो मुझे कुछ नहीं होगा। और मेरे साथ हुआ भी यही है। मतलब अपना प्रोटेक्शन के लिए मैंने हमेशा अपने बाइबिल को, इधर मैं पूजा भी करती थी और उधर भी देखो मतलब विश्वास, मतलब मेरा विश्वास ऐसी था ना डामाडोली हो रखा था उस टाइम। तो मतलब बाइबिल से ये लगता था कि मुझे हाँ ये बाइबिल रहेगा मेरे साथ तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मतलब दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत परेशान किया करती थी पहले, ये मेरे जीवन में कार्य हो रखे। तो मतलब आप बता रहे कि आपके जीवन में ऐसे कुछ टर्निंग पॉइंट आने लगी और कुछ ऐसे घटना घटने लगी, जो समस्याएं आने लगी, जो आपको मजबूर कर दिया प्रभु में आने के लिए या प्रभु में आप या विश्वास में आप आगे। तो उस तमाम क्या क्या घटनाएं घटी और प्रभु में आप कैसे आए, वो तमाम घटनाओं को अगर आप एक एक बातों को बताएंगे, इस प्रकार एनकाउंटर हुआ और प्रभु को आपने कैसे जाना, प्रभु को अचानक आपने कैसे जाना। हालांकि आप कहते थे कि आप जो आपके क्रिश्चियन फ्रेंड सर्कल थे और
आप बहुत सीरियस नहीं थे, ऐसे ही नॉर्मल लाइफ चलता था, संसारिक चीज़ों में आप व्यस्त थे और यू वर नॉट सीरियस अबाउट गॉड। हंसी मजाक भी उड़ाया करते थे ईश्वर पर, आपने कहा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि एनकाउंटर आखिर कैसे हुआ और धीरे धीरे विश्वास में, और धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चला कि आपका जीवन बदल रहा है और विश्वास में आप मजबूत होते जा रहे हैं। इसको आप इसे बताएंगे विस्तार में? जब मैं पढ़ती थी, मतलब क्रिश्चियन हॉस्टल में ही पढ़ती थी, तो वहाँ पे दुआ बाइबिल वगैरह होती थी उधर, तो हम मतलब फॉलो तो करते थे, लेकिन वही है ना, मतलब उस समय ये है कि मतलब हाँ करना है, डर के मारे बैठो या कुछ है, मतलब आनंदित तो बहुत होते थे अंदर, मतलब शांति बहुत मिलती थी, बट मतलब समझ नहीं पाई मैं उस चीज को। तो फिर मतलब वहाँ पे दुआ बाइबिल वगैरह होना, सुबह शाम की प्रेयर वगैरह होना, जाते थे, बस एक कान से सुना एक कान से उड़ा दिया, ऐसा करती थी। मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब हाँ चलते गए। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब जॉब करती थी, तो फिर सडनली वहाँ पे एक पेशेंट आ गया, तो उसको बहुत नीड थी ब्लड की। तो मतलब जो ब्लड सेट होता है वो डॉक्टर ने मतलब मेरे रूम मुझे बोला था कि इसको संभाल के रख देना। मैंने कहा ठीक है। फिर वो एक उसमें मतलब पेटी में रखा हुआ था, मेरे साथ की एक लड़की आई वहाँ पे कि बोल रही दीदी कि मतलब ब्लड सेट देना। तो मैंने कहा ब्लड सेट तो वहीं पे है, उसमें पेटी में है, तुम निकाल लो वहाँ से ले लो। तो बोल रही यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नीचे पेशेंट बहुत सीरियस हो रखी है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है उसको पेशेंट को। तो फिर मतलब मैं भी डर गई। तो मैंने कहा उस दिन तो मुझे रियलाइज हुआ कि फिर मैं प्रेयर करने लगी। मैंने कहा खुदा कि मतलब आप सच में जिंदा खुदा हो तो मेरे जीवन में आज कार्य करो, कि मतलब ना उस पेशेंट को बचाना है तो आप ऐसा कुछ कर दो कि वो बच जाए पेशेंट। फिर उसके बाद मैं गई, उसको तो मिला नहीं, फिर मैं गई वहाँ पे प्रेयर करने के बाद मैं देखने लगी तो मुझे एकदम से मिल गया वो। तो मतलब उसके बाद ही मैं धीरे धीरे परमेश्वर में आगे बढ़ती गई। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ढेर सारे कार्य करे हैं, गवाही भी बहुत है, पर बता नहीं सकती उस गवाही को, मतलब बहुत ज्यादा ही हो जाएगा या कुछ है। मतलब बहुत अद्भुत परमेश्वर है, सच में हमारा वो जिंदा खुदा है। परमेश्वर की महिमा हो। फिर उसके बाद अचानक ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो मैं मतलब सब ठीक ठाक चल रहा था, सडनली मतलब मेरे को डायग्नोज करा गया, कैंसर हो गया मेरे को, ब्रेस्ट कैंसर। फिर मैं अपना ट्रीटमेंट वगैरह ले रही थी, तो मेरा एम्स हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट वगैरह चला, तो अभी भी चल रहा है। तो मतलब वहाँ पे मैं जाते जाते मतलब बहुत वो होती थी, रोती थी वहाँ पे। मतलब डॉक्टर मुझे बोलते थे कि मतलब कुछ नहीं है, तुम मतलब टेंशन ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं मतलब अंदर ही अंदर तो बहुत टूट चुकी थी, लेकिन मुझे परमेश्वर में पूरा विश्वास था कि मतलब एक दिन प्रभु मुझे पूरा ठीक करेगा ये। जब मेरे कैंसर की रिपोर्ट भी आई तो मुझे अंदर से बिल्कुल ये फील नहीं हुआ कि मतलब मुझे कैंसर है। कैंसर तो है, बट मैं मतलब क्यों हंस रही हूँ। लोग के मेरे कॉल आते थे कि मतलब तुम्हें तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई। मैं बोलती कोई बात नहीं, वो हो गया था क्या हुआ, कैंसर हुआ था क्या हुआ, मेरा प्रभु तो है ना जो मुझे बचाएगा, ये सोचती थी मैं। तो धीरे धीरे मैंने अपना ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट करा। वहां से कॉल आते थे, मैं मतलब कॉल भी लेती थी सबका, बातें करती थी सबको नॉर्मली। और जो मेरे फ्रेंड सर्कल थे वो मतलब घबरा के बोलते थे तुझे इतनी बड़ी बीमारी हो रही, तू हंस रही है। मैं बोलती कोई नहीं ना, मेरा प्रभु बचाएगा मुझे, ये बोलती थी। तो मतलब वहां पे जाती रही मैं, अपना ट्रीटमेंट वगैरह कंटिन्यू लेती रही। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम मतलब जाओ वहाँ पे उनसे, सर्जन से कंसल्ट करो। तो मैं सर्जन के पास चली गई वहाँ पे। तो सर्जन ने मुझे बुलाया वहाँ पे, फिर बोलने लग गए कि तुम्हारा तो मतलब ब्रेस्ट रिमूव होगा। तो मैं डर गई, मैंने बोला कि ब्रेस्ट रिमूव होगा, कि मैं तो मतलब अभी कैसे कराऊँ ब्रेस्ट रिमूव, है तो शरीर का हिस्सा। फिर मतलब मेरा मतलब वहाँ से रोते रोते मैं घर में आ गई। फिर मैं रास्ते में यही प्रेयर कर रही थी, मैंने कहा खुदा आप हो कहीं तो मतलब इस उसको कैंसिल करा दो। ये बोलते बोलते मैं घर पहुंच गई। फिर भी मैंने रात को बैठ के प्रेयर करी, बाइबल पढ़ी अपनी, मतलब खूब याद कर रही थी ईश्वर को। तो मतलब एक दिन क्या हुआ कि मुझे कीमो के लिए जाना था वहाँ पे हॉस्पिटल। तो डॉक्टर का फोन आया, तो मैं नहीं गई, मेरा मतलब अंदर से टूट भी चुकी थी, लेकिन परमेश्वर पे विश्वास भी कर रही थी। फिर भी डॉक्टर ने मुझे बोला कि तुम मतलब क्यों नहीं आए हॉस्पिटल में कीमो के लिए। तो मैंने सर को बोला कि सर उन्होंने तो मुझे मतलब वो कर दिया है, मतलब मना कर दिया है। मना भी नहीं करा, मतलब बोल रहे हैं कि ब्रेस्ट रिमूव होगा, बट मैं ब्रेस्ट रिमूव कराना नहीं चाहती। वहां से मैं ट्रीटमेंट नहीं लूंगी, मैं दिल्ली चली जाऊंगी ट्रीटमेंट के लिए, मैं वहीं से ट्रीटमेंट लूंगी अपना, ये बोला मैंने। तो मैं फिर उस दिन सर से बात हो गई, उसके बाद भी फिर मैं प्रेयर करने लगी। तो फिर सर ने मुझे फिर कॉल आया सर का कि सर ने बोला तुम आना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, कोई बात नहीं तुम्हारा ब्रेस्ट वगैरह रिमूव नहीं होगा, तुम आओ यहाँ पे अपना कीमो कंटिन्यू लो। फिर मैं गई,
मैं अपना कीमो वगैरह लेते गई। फिर उसके बाद कीमो वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया तो सर्जरी होनी थी मेरी। तो फिर डॉक्टर ने बोला तुम्हारी सर्जरी होनी है, एडमिट हो जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे गई, ऑपरेशन थिएटर में गई थी। मेरी भतीजी थी मेरे साथ, मेरे बैठी थी। तो मतलब मैं ऑपरेशन थिएटर में भी मैं ना रो रही थी वहाँ पे। उससे पहले क्या हुआ कि मैंने अपनी भतीजी को बोला कि तुम ना ये मैंने अपने घर में अपनी मदर को नहीं बताया था कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी है। मैं उनको हमेशा ये झूठ बोला करती थी। मम्मी बोलती थी तेरे बाल वगैरह सारे हेयर वगैरह मेरे रिमूव हो गए थे। तो मैं बोलती थी कि मम्मी बोलती थी तेरे बाल वगैरह क्यों ये सारे हट रहे हैं। तो मैं मम्मी को ये बोलती थी कि टेंशन ना ले बोल के, अरे मम्मी ये ना इंजेक्शन बहुत हैवी है ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारे बाल वगैरह रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद मम्मी को ऐसी समझाती गई मैं। तो जब मैं ऑपरेशन के लिए भी चली गई तो मेरे अपनी भतीजी को बोला कि ये मेरी की है और ये मेरा एटीएम नंबर है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ सडनली कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो मम्मी को ये की भी दे देना, उसमें थोड़ी बहुत मेरे अपने सामान वगैरह है और ये एटीएम नंबर ये है तो वो भी दे देना, ये बोला मैंने। फिर मेरी भतीजी फिर रोने लगी, फिर बोलने लगी कि वो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैंने कहा वैसे मुझे कुछ नहीं होगा, फिर भी 1% अगर मुझे कभी ऐसी हो जाता है तो। फिर उसने दे दिया मैंने उसे अपना सामान वगैरह। उसके बाद मैं ऑपरेशन थिएटर में बैठी थी। ऑपरेशन थिएटर में भी मैंने फिर उनको बोला, जो वहाँ पे डॉक्टर थे, मैंने कहा सर मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे आप। तो उन्होंने बोला कि सिस्टर आपको क्या करना है। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं खाली मुझे प्रेयर करनी है। तो उन्होंने बोला हाँ अपना टाइम ले लो तुम। तो फिर मैं वहाँ पे प्रेयर करने लगी। मैंने कहा खुदा आपने ही बनाया हमें, आप चाहो तो मुझे जो आपकी इच्छा है, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो पूरी, ये बोलती थी मैं। ये वहाँ पे टेबल में भी यही बोल रही थी मैं, प्रेयर करा मैंने। उसके बाद फिर प्रेयर करते करते फिर मुझे उन्होंने जो इंजेक्शन वगैरह दिया तो उसके बाद तो मैं फिर बेहोश हो गई थी। तो मेरा प्रोसीजर चलता रहा। मेरे साथ वाले थे भैया लोग बाहर वेट कर रहे थे काफी देर तक, वो भी घबरा गए, इतना लेट हो गया क्यों नहीं आ रही बोल के, वो टेंशन कर रहे थे। फिर बाद में मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में फिर 2:30 बजे मैं अंदर गई थी ऑपरेशन थिएटर में। मैं 6:30 बजे में बाहर आई हूँ ऑपरेशन थिएटर से। फिर उसके बाद भी मेरा ट्रीटमेंट चलते गए। तो फिर बाद में थोड़ी दिनों बाद डॉक्टर ने मुझे कॉल आया, वहां से मैं डिस्चार्ज होके भी मैं घर में आ गई। उसके बाद भी मैं नॉर्मल अपना वो करती थी। और मैंने कभी भी कीमो भी चलता था तो मैंने कभी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैं फास्ट मैंने कंटिन्यू रखा अपना। वहाँ पे भी कीमो के लिए भी जाती थी तो सिस्टर लोग बोलते थे तुम खाली पेट तो नहीं हो। मैं बोलती थी नहीं मैं खा के आई हूँ। मैं उनको झूठ बोलती थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने फिर भी उस समय भी मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। तो मैं घर में आई, मेरा ऑपरेशन होने के बाद भी मैंने सारे काम वगैरह अपने आप ही खुद ही करते थे। मिलने वाले आते थे, मुझे बोलते थे तू रेस्ट कर। मैंने कहा नहीं, मेरे को खुदा ने बहुत हिम्मत दी है, मैं काम करूंगी। फिर ऐसे करते करते दिन जाते रहे। तो बाद में एक दिन अचानक सर का मेरे पास मैसेज आया। तो सर ने बोला है कि तुम्हारा जो कैंसर था वो बिल्कुल गायब हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई। प्रभु अपने उसको इतने बड़े बड़े कार्य करता है हमारी लाइफ में। और जब भी मैं प्रेयर वगैरह करती थी तो हमेशा मुझे यही वाले वचन आता था कि ये वो भजन संहिता 23 का कि हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, ये वचन आते थे मेरे उसमें। और उसके बाद दूसरा था यशायाह 60 का 1, उसमें ये था कि उठ प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आ गया है। तो ये दोनों शब्द मैं बहुत पढ़ती रहती थी, रोती रहती थी। और इंजेक्शन लगते थे मुझे पेट में, 3 दिन हो जाते थे मुझे। मैं कभी पानी तक भी नहीं पीती थी, ऐसी लेटी रहती थी। मैं खुदा को याद करती रहती थी डेली। मैं बोलती थी परमेश्वर तुम, मुझे पता है आपने मुझे इतने बड़े उससे बाहर निकाला है तो आगे भी आप ही देखोगे मुझे पूरा विश्वास था परमेश्वर पे। तो एक दिन सडनली सब चीज ठीक चल रहा था तो मेरी मम्मी का फिर एक्सीडेंट हो गया। उनके बैक में प्रॉब्लम आ गई है, हाथ उनका फ्रैक्चर हो गया। तो मेरा ड्रेन वगैरह लगा रहा था, मैं तो कैंसर था ट्रीटमेंट नहीं थी। उसके बाद मैं स्कूटी मैंने एक्टिवा स्टार्ट करके मैं फिर चली गई मम्मी को देखने के लिए। मम्मी को देख के आई वहाँ से। तो फिर मैं घर में आके डॉक्टर से वहाँ बात करी। तो मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम है। तो सर ने मुझे बोला कि आपकी मदर का ऑपरेशन होगा, पीछे बैक में प्रॉब्लम आई है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ओल्ड है, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर मैं मैं वहाँ जाती थी, पहले चंडीगढ़ जाती थी प्रॉफिट विजेंद्र के यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे प्रेयर टावर में कॉल करके फिर उनको बताया कि मैं प्रेयर करते करते मैं रो गई। मैं भी पेशेंट हूँ
और मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा आप मेरे लिए प्रेयर कर दो, ये बताया मैंने वहाँ पे। फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, अगर आपको मतलब पूरा विश्वास है ना ऊपर वाले के ऊपर, तो मतलब तुम्हारी मदर ठीक हो जाएंगी। मैंने बोला ठीक है। फिर अचानक से शाम को वहाँ से मैंने डॉक्टर को कॉल करके पूछा कि सर मेरी मदर कैसी है। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि आपकी मदर का मतलब हाथ तो फ्रैक्चर है, बट ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना हाथ का ऑपरेशन होगा ना बैक का। तो परमेश्वर की ये योजना बहुत बड़ी होती है, परमेश्वर अपने लोगों से कैसे कैसे कार्य करता है। फिर जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी उस दौरान में मेरे साथ क्या होता था कि मतलब जैसे लाइन में खड़े रहते थे इंजेक्शन वगैरह के लिए, वहाँ पे दिखाने के लिए, या मतलब कीमो वगैरह जब चलता था, तो सारे वहाँ पे बोलते थे मुझे पेशेंट, मतलब स्टाफ बोलते थे कि आपका पेशेंट कौन है। मतलब मुझे कभी उन्होंने मतलब मेरे वहाँ पे इतनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू गई, मैं वहाँ पे 1-1.5 साल तक जाती रही वहाँ, बट कभी भी मुझे ये नहीं बोला उन्होंने कि आप पेशेंट हो। मुझे बोलते थे कि सिस्टर आपका पेशेंट कौन है, तो मैं उनको ये बताती थी कि ये पेशेंट कोई नहीं है मेरे साथ, मैं खुद ही पेशेंट हूँ। बोलते अच्छा जी आप पेशेंट हो। तो मतलब इतने बड़े बड़े की ये अद्भुत गवाही है मेरी, बहुत बड़ी। वाकई में आपकी जो गवाही है सुनकर बहुत मैं आशीषित हुआ, ब्लेस्ड हुआ मैं आपके गवाही को सुनकर कि किस प्रकार सबसे पहले तो आप सीरियस नहीं थे प्रभु में, और एनकाउंटर किस प्रकार शुरुआत के दिनों में हुआ परमेश्वर के साथ, और धीरे धीरे परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में अलग अलग परिस्थिति से आपको बचाया, आपके स्वास्थ्य को, आपके जीवन को, आपके भविष्य को, आपकी मम्मी को, और बहुत आपके विश्वास इसी प्रकार मजबूत होने लगा। मतलब परमेश्वर ने आपको चुन लिया अपने महिमा के लिए, अपने राज्य के लिए। आपकी गवाही वाकई में बहुत अद्भुत है और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आपकी गवाही के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे। थैंक यू सो मच अपने जीवित गवाही को हमारे बीच में शेयर करने के लिए। निरंतर परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में काफी एक्सपीरियंस किए हैं आपने, परमेश्वर के अद्भुत कामों को, चमत्कार जो आपके जीवन में किया, आपने एक्सपीरियंस किया पर्सनल लाइफ में और आपके परिवार में। तो हम जानना चाहते हैं अंत में आप यीशु मसीह के बारे में और पवित्र शास्त्र के बारे में आप अपने अनुभव से, जैसे कि आपने यीशु मसीह को आपने व्यक्तिगत जीवन में चख लिया, तो हम जानना चाहते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में और पवित्र बाइबल के बारे में आप 2 शब्द में आप हमारे लोगों को क्या बताना चाहेंगे? सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैं मतलब खाली अपने विश्वास में थी, और मैं तो आप लोग को सबको यही बोलूंगी कि मतलब परमेश्वर सच में जिंदा खुदा है। आज जो मैंने आप लोग को बताई है कितनी बड़ी बड़ी गवाही थी, लेकिन लाइफ है, इसमें मतलब कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे कि मेरे को देखो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, उसके बाद भी मैं मतलब हंसती रहती थी, मतलब मैंने कभी हार नहीं मानी। इसलिए आप लोग भी इस विश्वास में बढ़ते रहें, परमेश्वर का हर समय धन्यवाद करते रहें, अपनी प्रार्थना को बढ़ाते रहें। सिस्टर वाकई में थैंक यू सो मच वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में और ऐसे परिस्थिति में हमारे विश्वास को कैसे मजबूत रखना है, इसी के लिए आपने अपने अनुभव से, अपना व्यक्तिगत अनुभव से आपने बताया, इसलिए थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, और हृदय से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपकी इस अद्भुत जीवित गवाही हमारे सामने रखने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग आपकी गवाही को, इस गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में आपके गवाही को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग आशीषित होंगे, और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में संघर्ष कर रहे होंगे, लेकिन आपके गवाही को सुनकर वो आशीषित होंगे और उनका विश्वास और मजबूत होगा कि नहीं, ऐसे परिस्थिति में भी हमें हार नहीं मानना है, प्रार्थना में बने रहना है, और परमेश्वर का जो प्रतिफल है, जो रिजल्ट है, वो हमारे जीवन में जरूर हम देखेंगे। जैसे आपने अपने जीवन में देखा कि आप अपने जीवन में कभी हार नहीं माने, आप ऐसे परिस्थिति में भी आप हंसते थे, आप एकदम रिलैक्स रहते थे। सो दैट काइंड ऑफ फेथ, उसी प्रकार का जो विश्वास है परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, क्योंकि परिस्थिति हमें कमजोर कर देता है, रुला देता है, लेकिन आपने कभी गिव अप नहीं किया, हार नहीं माना। सो थैंक गॉड, आपका विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने आपको प्रतिफल दिया, और वर्तमान समय में आप जीवित है, अच्छे स्वास्थ्य है, तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर गवाही के लिए। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि आपका वर्तमान का जो जीवन है और भविष्य बहुत उज्जवल हो। परमेश्वर में ऐसे ही निरंतर आप बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। जय मसीह की सब। प्रिय, मैं विश्वास करता हूँ सिस्टर सुनीता के जो गवाही को हमने सुना, उनके गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित हुए हैं, और परमेश्वर को मैं सारा आदर और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही टेस्टिमनी को सुनने के लिए हमारे गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लोगों को
जितने भी लोगों को आप जानते हैं जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे, आप अपने गवाही को उन्हें शेयर करें और जो इस वीडियो को आप उन तक भी पहुंचा है ताकि बहुत सारे लोग इस गवाही को सुनकर वो जानेंगे कि परमेश्वर जिंदा है और वर्तमान समय में भी उन लोगों के जीवन में काम करता है। हालेलुया। दोस्तों, अगर आप भी सिस्टर सुनीता के जीवन के द्वारा जैसे वो अपने जीवन में परमेश्वर को चख लिया, परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में अनुभव किया, वैसे ही अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर को चखिए। एक बार परमेश्वर को मौका दीजिए कि वो आपके जीवन में काम करे और आपके साथ भी जैसे सिस्टर सुनीता के जीवन में एनकाउंटर हुआ, परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ, उनके विश्वास को मजबूत बनाया, वो कैसे किस प्रकार प्रभु में आए, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। अपने हृदय को आप खोल दीजिए। इफ यू ओपन योर हार्ट, गॉड विल कम इनटू योर हार्ट। ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। आप अपने हृदय को खोलेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। अंत में दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए और परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाइए। आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।